हेलो, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे XAMPP को अपनी विंडोज़ मशीन पे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना ऐसा है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है apachefriends.org, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये इस वेबसाइट का होम पेज है जो कि आपके सामने आ रहा है बिल्कुल। और आपको ये थोड़ा सा नीचे आपको डाउनलोड की 3 ऑप्शंस नज़र आ रही होगी। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है विंडोज़, जो कि PHP वर्जन 7.3.5 के साथ आ रही है। और उसके बाद लिनक्स यूज़र्स के लिए और उसके बाद OS X यूज़र्स के लिए। ये वीडियो स्पेशली विंडोज़ यूज़र्स के लिए है जिनके पास विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 7 है। ये स्पेशली वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। तो आप सिंपली सिर्फ विंडो के बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप विंडो के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता चलूँ जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है कि आखिरकार हम XAMPP से कर क्या सकते हैं, बेसिकली ये चीज़ क्या है। तो जी हम आपको कुछ इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताता जाऊँ। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर को एज अ लोकल सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। मींस जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टाइप की वो वेबसाइट बनानी है, कोई CMS वेबसाइट है, कोई कस्टम वेबसाइट है, कुछ भी है, तो आपको उसके लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है। फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, फॉर द लर्निंग पर्पज़, आप अपनी जो सी विंडोज़ मशीन है या लिनक्स मशीन, आप उसको टेम्परेरली अपने सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो मार्केट में सबसे अच्छा और सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है वो XAMPP है। इसके अलावा एक और बड़ा इसका कंपटीटर है जिसका नाम है WAMP। उसके लिए मैं फिर से एक अलग डिफरेंट वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ XAMPP के बारे में बताऊंगा कि आप XAMPP को डाउनलोड करें, उसके बाद उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अगर कोई भी कस्टम CMS आपको उसमें इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप PHP के कोड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टिल अभी तक कुछ टाइम टेक कर रहा है, तो जैसे ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाता है मेरे सिस्टम में तो मैं वापस आता हूँ। जी हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया है पैकेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पैकेज को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो जी आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये परमिशन मांगेगा, आपको जस्ट सिंपली यस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बिट में नहीं है। और फिर ये छोटा सा ओके के लिए आपको कुछ कहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ना सोचना, जस्ट सिंपली ओके के बटन पे क्लिक कर देना। तो जी हाँ, जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे ये इसका सेटअप आ गया जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर का होता है इंस्टॉलेशन का, सेम एज इट इज़ XAMPP का भी वही टोटल प्रोसीजर है। तो जैसा आपको सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट के बटन पे। तो जी हाँ, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कुछ बता रहा है कि आपके सिस्टम में कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। अब मैं आपको कुछ इनके बारे में बताता चलूँ। आपके पास अभी ये इंस्टॉल करेगा अपाची, MySQL, फाइलज़िला, मर्सरी एंड टॉमकैट। उसके अलावा ये लैंग्वेजेस हैं और कुछ ये और सॉफ्टवेयर हैं जो इसके साथ हमें मिल रहे हैं। आपने ये सब ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट ही देना है और सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जी हाँ, आपको ये लोकेशन याद रखनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी हो या कुछ और स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो तो आपको उसकी लोकेशन का पता हो। आप यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको सिंपली फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को अनचेक कर देना, इतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, अगर आप समझते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको एक दफ़ा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अनपैकेजिंग फाइल्स होना स्टार्ट हो गई हैं। ये कुछ टाइम लेगा, जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपके पास वापस। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और आपको ये अलाउ एक्सेस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप कि आपके सामने ये इसकी इंस्टॉलेशन टोटली कंप्लीट हो गई। ये कह रहा है कि अगर आप इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं cPanel को भी तो आप इसको चेक के रहने दें, अगर आप नहीं करना चाहते तो अनचेक कर देते। तो फिलहाल मैं इसको चेक ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करके आपको फर्दर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा कैसे आप इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल और यूज़ कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो अभी आपको सिंपली इस फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ये आपसे पूछेगा कि आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। तो जैसे ही हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम लेगा चीज़ को चलने के लिए।
तो जी हाँ, ये आपके सामने सॉफ्टवेयर का एडमिन पैनल ओपन हो गया और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किन सर्विसेज को यूज़ करना है और किन को नहीं। तो अपनी इस डेमो वीडियो के लिए मैं फ़िलहाल जो है अपाची और MySQL को यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगेन आपको अलाउ एक्सेस के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप उसको एक्सेस जो से अलाउ कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी सर्विसेज जो सी हैं रन हो चुकी हैं, अब हमें अगर प्रैक्टिकली देखना है कि अगर वाकई रन कर रही हैं कि नहीं, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और अपने एड्रेस बार में आप सिंपली टाइप करें लोकल होस्ट। जी हाँ, लोकल होस्ट। जी हाँ, ये देखिए आपको मुबारक हो, आपके सामने बिल्कुल आपका जैम जोन सा इंस्टॉल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपके ये देखिए लोकल होस्ट के अंदर डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर का होम पेज पड़ा है। उसके अलावा ये देखिए PHP MyAdmin, जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप की जो है डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए अब आपके पास एक इन्वायरमेंट आ गया। अगर आप टेस्टिंग के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप स्टडी पर्पस के लिए कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आप आपका अपना लोकल सर्वर, आप अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई CMS कुछ और यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको होस्टिंग ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप इसके ऊपर कुछ भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात यह है कि मैं आपको कुछ बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ इसके अंदर इंस्टॉल करना है, कोई CMS इंस्टॉल करना है, कोई कस्टम स्क्रिप्ट यूज़ करना है या कुछ भी आपने यूज़ करना है, तो वो कहाँ से होगा। तो शायद अगर आपके माइंड में हो, जब आप हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे जैम की, तो मैंने आपको बोला था कि आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है। वो बस मैं आपको इसी वजह से बोल रहा था क्योंकि अब हमने जब इसमें कुछ CMS को इंस्टॉल करना है या कुछ कोडिंग को यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें उस लोकेशन का पता होना चाहिए। जैसा कि जो मैंने अपना इंस्टॉल किया था वो तो मेरा C ड्राइव के अंदर जो सा था, मैंने उसको इंस्टॉल किया था। C ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं ये फोल्डर पड़ा हुआ है मेरा जैम का। जैसा आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा इसके अंदर htdocs। जी हाँ जी, ये अपना मेन फोल्डर है। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर किसी भी टाइप का हमने काम करना है तो इसके अंदर करना है। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड हमें नज़र आ रहा है अपने ब्राउज़र में, जो ये हमारे सामने बना पड़ा है, वो इसी जगह पे पड़ा हुआ है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, कुछ भी नाम से डेमो रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमने फ़ोल्डर बनाया वो वाकई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने लोकल होस्ट के अंदर आगे जो आपने फ़ोल्डर अपने का नाम रखा है, हमने जो रखा था डेमो, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये आपका होम पेज, आपका फ़ोल्डर जो हमने अपने डेमो के अंदर अपने htdocs के फ़ोल्डर के अंदर बनाया वो यहाँ पे आ गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई CMS इंस्टॉल करना है तो सिंपली वर्डप्रेस या कुछ और उसको आप ला के यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। कोई कस्टम HTML कोड के लिए अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप वर्डप्रेस को इसमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे ईजीली मैनुअली आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।